हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी थोड़ा देर पहले एक व्लॉग मैंने लाइव किया है और पता आज मेरी तबीयत सही सी नहीं है। पता नहीं, आज मैं सुबह उठी सो करके तो पता नहीं मैंने कैसे क्या पिलो रख लिया तो मुझे हेडेक ही होने लग गया। और मेरे साथ जनरली ऐसे ही होता है, अगर सुबह उठ के मुझे हेडेक हो रहा है मतलब कि मैंने पिलो सही से यूज नहीं किया है। फिर मैंने अभी एक सेराडॉन खाई है, हालांकि मैं बहुत रेयर ही खाती हूँ, सहन शक्ति काम नहीं करती। जब मेरे को नहीं हो रहा है भैया तब खाना ही पड़ता है मुझे मेडिसिन। और दूसरा रीजन भी है, मेडिसिन खाने का काम बहुत सारे रखे हुए हैं। जैसे तैसे आज मैंने सुबह उठ के बस खाना बनाया है। सोमा की खुद तबीयत खराब है तो सोमा भी नहीं आई है। आज हीरा दीदी भी नहीं आई है जो बर्तन और झाड़ू पोछा करती है, और आज कमला आंटी भी नहीं आई है जो कि कपड़े धोती है। आज तीनों लोग छुट्टी पे ही हैं। सुबह उठ करके कैसे जैसे मैंने खाना बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाना सबने खा लिया। अभी 3 बज रहा है, 3:20 इनफेक्ट हो रहे हैं। खाना बना करके बस मैंने गैस ऐसी छोड़ के आ गई थी और हीटर ऑन करके, ये हीटर रखा हुआ है, हीटर ऑन करके थोड़ा सा लेट गई थी, आराम कर रही थी। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं वीडियो एडिट करके लाइव कर देती हूँ, लेकिन हो गया, मन नहीं करता है जो काम तो वो होता नहीं है। और जब मन अच्छा होता है ना तो 15 मिनट में ही काम हो जाता है। थोड़ा मेडिसिन खाए हुए मुझे 1 घंटे हो गए तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले जल्दी से बर्तन निकाल लेती हूँ वॉश करने वाले, गैस को क्लीन कर देती हूँ। झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर दिया था। और नन्नू आ गई है, नन्नू भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी पर उसके बाद आ रही है। नन्नू आ रही हूँ, 1 मिनट। हाँ बेटी। क्या आपके फ्रेंड्स नहीं खेल रहे क्या? पहले कुछ खा लो फिर जाओ, ठीक। सो गाइस, नन्नू आ चुकी है और वो यहाँ पर मुझसे बोल रही है कि मम्मा मुझे शेक पीना है, बट मैं उसको शेक देने के लिए मना कर रही हूँ। रीज़न ये है कि अभी वो थोड़ा देर पहले दूध पी थी और फिर एकदम से फिर से लिक्विड डाइट पे, मतलब मुझे एक बार लगता है एक बार जैसे शेक दे दे फिर उसके बाद कुछ सॉलिड दे दो। तो मैं उसको बोल रही हूँ एप्पल खा लो, एप्पल दे देती हूँ। खैर उसने कुछ नहीं खाया, वो थोड़ा खेल में लग गई है और मैं जाती हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ, बहुत डार्क हो गई है। और चाय पीने के बाद फिर उसके बाद जुटेंगे काम पे। ये रखे हुए हैं बर्तन, इनको जमाएंगे, जो कि मैंने जमाए नहीं है। और उसके बाद गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, मैं दिखाऊंगी तो आप बोलोगे यार देखो ये दूध सब गंदा पंदा हो रहा है, सब कुछ गिर गया है दूध। सब क्लीन करके फिर बर्तन वॉश करूंगी। तो अभी ना मैंने एक्चुअली मेडिसिन खा ली है तो मुझे अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अगर हेडेक होता रहता है ना फिर तो खड़े होना भी भारी लगता है ना, मतलब कुछ काम करना, थोड़ा सा भी शोर शराबा सुनना, बहुत इरिटेशन होती है मुझे। तो मुझे क्या, हर किसी को ही होती है, हेडेक हो गया, वो हेडेक तो है ही, होता ही ऐसा है। तो अब मेरे को रिलीफ मिल रहा है तो अब मैं काम जल्दी जल्दी कर लूँगी, वरना वो हेडेक की वजह से 5 मिनट का काम है ना तो 15 मिनट लग रहे थे करने में। तो खाना वाना बनाना तो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर बेचारे सब घर वाले भूखे हो जाएंगे। बच्चा है घर में, वैसे तो क्या है आप लोग मंगा के खा लो बाजार का, कभी तबीयत सही नहीं लग रही है तो, बट नन्नू की वजह से ये लगता है घर में बना लो तो सही है, बाहर का खाना फिर उसको स्पाइसी है, कहीं कुछ नाटक है, तो वही है। खैर खाना तो बना लिया था मैंने बताया जैसे आपको। अब यहाँ पर बर्तन जमा दिए हैं, ये बर्तन कल वाले हैं, सोचो मैं आज दिन भर नहीं जमा पाई, अभी जमाया जब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये सिंक में कुछ बर्तन रखे हुए थे तो ये मैं बाहर निकाल दे रही हूँ, साथ के साथ कुकर, ये चावल मैंने जो बनाए थे कुकर भी खाली कर दे रही हूँ। और ये सब बर्तन वैसे तो मैं सिंक से धो लेती, बट मुझे बाहर अभी वॉश करना ही है तो बेटर है कि मैं ये सब बाहर निकाल के रख देती हूँ, फिर बढ़िया किचन क्लीन कर देती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं बर्तन वॉश करूँगी। और अभी तो कहाँ मुझे करने का मन नहीं कर रहा था, मुझे एकदम से सवार हो गया कि अब तो बस अब बिल्कुल ढंग से ही क्लीन कर देना है गैस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। आपने देखा ना कितनी मैसी हो रही थी, दूध वूध गिर गया था। तो बिना वो विम बार मतलब डिटर्जेंट पाउडर से तो क्लीन होता ही नहीं। तो बस इसको बढ़िया से मैंने स्क्रब से इसको क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद इसको बढ़िया वाइप कर दे रही हूँ, आसपास के जो टाइल्स हैं उन सबको भी क्लीन कर दे रही हूँ। दूध जो है नीचे गिर जाता है तो उसको भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि दूध फिर वो चिकना चिकना सा हो जाता है ना। अब मुझे एनर्जी आ गई है तो करने का मन भी कर रहा है एक्चुअली। और 2-3 दिन में वैसे भी इस तरीके की डीप क्लीनिंग किचन की तो बनती ही है। अगर अपन ऐसे नहीं करो तो फिर रात को कॉकरोच और ये सब आते ही रहेंगे, फिर तो मतलब वो तो आ ही जाएंगे अगर थोड़ा भी खाने का टुकड़ा या कुछ रह जाएगा तो वही है। तो अभी बस इसको पूरा गैस को क्लीन करने के बाद जो साइड में हम लोग यहाँ पर डब्बे वब्बे रखते हैं, बॉक्स वॉक्स रखते हैं, इसकी जगह को भी क्लीन कर दे रही, क्योंकि इसमें पानी के छींटे पड़ जाते हैं और पानी की छींटे के अलावा भी गंदगी जमी जाती है। तो इसको भी मैं बढ़िया विम बार है जो उसका मतलब सोप डिटर्जेंट बोला चाहिए, उससे मैंने क्लीन कर दिया है
इसको भी। स्टील के डब्बे हैं तो उनको मैं जो मुझे लग रहा है क्लीन करने लायक है तो गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, जो मुझे लगेंगे वॉश करने के लिए स्क्रब लगाना तो वो भी करती जाऊँगी। लेकिन हाँ, स्टील के डब्बों की खास बात ये है कि जैसे कि अपन गीले कपड़े से थोड़ा सा टाइट हाथ से इसको फेर दो कपड़ा तो बढ़िया साफ़ हो जाते हैं। बल्कि जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं अगर वो खुली जगह पे रखें, अगर उसमें वो गंदगी जमा हो गई ना, अगर आपने 10 दिन भी लगा दिए, अगर नहीं क्लीन किए हैं, खुली जगह में रखे हैं तो फिर तो समझ लो उनको पूरा अच्छे से ही वॉश करना पड़ेगा। जैसे ये अचार का डब्बा था तो इसको उसका ऊपर का ढक्कन जो है वो गंदा गंदा सा हो रहा था तो मैंने उसको सोचा चलो स्कॉच ब्राइट से इसको वॉश कर देते हैं। ऑयल का डब्बा ये सब मैंने क्लीन कर दिया है और जल्दी से झाड़ू और पोछा भी कर देते हैं क्योंकि मैंने सुबह यहाँ पर झाड़ू तो लगा दी थी बट पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा था दोपहर को जब क्लीन करूँगी ना तभी पोछा हो जाएगा। तो बस पोछा लगाने के बाद मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया था, फिर उसके बाद जा कर के बर्तन भी वॉश किए थे। अब मैं इस सब का वीडियो क्या बनाती बैठ के बर्तन वॉश करने का, इसलिए वो सब कैप्चर नहीं किया है। इस बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं। ओ गॉड, तो ये देखिए बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं और बर्तन वॉश करते करते मैं पूरी गीली हो गई थी तो मुझे भी कपड़े वॉश करने पड़े अपने, मतलब वॉश नहीं सॉरी चेंज करने पड़े और यहाँ पर वाइपर वगैरह फेर दिया है। उसके बाद जल्दी से पूजा कर लेते हैं क्योंकि शाम के 6:30 बज रहे हैं और पूजा का टाइम ही हो गया और कपड़े मैंने चेंज किए हैं तो लगे हाँ चलो अगरबत्ती सॉरी दिया बत्ती कर देते हैं। तो 2 हम लोग आपको पता है दिया लगाते हैं, एक लड्डू गोपाल जी के पास और एक हमारे कुटुंब के देवता हैं उनके पास। और ये लड्डू गोपाल जी को दूध चढ़ा देते हैं, सुबह वाला प्रसाद मैं निकाल के ले आती हूँ तो वो खाने में उठ जाएगा। आपको पता है हमारी कॉलोनी में 2 पपी आ गए, वो जो मैंने अभी आपको एक दिन दिखाया था ना, तो वो जरा भी दरवाजा देखते हैं खुला हुआ सा या धक्का देके खुद ही आ जाते हैं क्योंकि हमारा किचन है डायरेक्ट, तो किचन में ना चले जाए। कल ही अभी परसों के दिन हुआ था कि वो लड्डू रखा हुआ था एक नीचे, वो उठा कर ले गया तो ऐसा लगता है कुछ झूठा वूठा ना कर जाए मतलब कि, तो इसलिए मुझे दरवाजे लगा के रखने पड़ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है करीब 7 बज रहे हैं। नन्नू डांस क्लास गई हुई है और लेट गई है आज एक्चुअली, और देखते आने में ही होगी वैसे, और उसको खिला पिला के भेजा है मैंने तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट फिर बस जाते हैं डिनर के लिए, देखते हैं क्या बनाते हैं। वो कई बार तो ऐसा होता है हमारे घर में बना हुआ रहता है खाना और फिर वो कोई नहीं खाता है और वो मतलब बासा हो जाता है अगले दिन, फिर खाया नहीं जाता तो पता चला गाय को खिला रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। देखते हैं, पूछ लूँगी उसके बाद ही बनाऊँगी। रात को इतना कुछ करने के बाद ना मेरी हिम्मत ही नहीं थी व्लॉग बनाने की, तो यहाँ पर अभी सुबह भी बहुत सारे काम निपटा करके नन्नू को नहला धुला करके उसको बढ़िया खिला पिला करके मैं सौरभ के साथ भेज रही हूँ उसको मैरिज हाउस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग तो नहीं है वैसे, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और ना अभी मैं नन्नू को तैयार व्यार करके खाना खिला पिला करके उसको मैंने मैरिज हाउस भिजवा दिया है जिससे कि मैं वीडियो एडिट कर सकूँ और आप तक की पहुंचा सकूँ, क्योंकि अकेले हूँ बिल्कुल तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करने में। सीरियसली हैट्स ऑफ है उन मॉम्स को जो कि अकेले रहते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, लाइक जिनके घर में ना MIL का लाइक मदर इन लॉ या कोई इन लॉज का सपोर्ट नहीं है, मतलब जो अकेले रहते हैं एक्चुअली में। तो अभी तो मैं आपको पता है अकेले हूँ, मम्मी अपने मायके गई हुई है, आ जाएंगी कुछ दिन में ही, और सोमा भी नहीं आ रही है। दूसरी चीज कमला आंटी आपको पता ही है, खाने वाली जो हीरा दीदी है झाड़ू पोछे वाली बर्तन वाली वो भी नहीं आ रही है, और कपड़े वाली आंटी भी नहीं आ रही है। सबकी तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी भी तबीयत खुद खराब थी बट आज आई एम फीलिंग बेटर, कल से तो कंपैरिजन में ठीक लग रहा है मुझे आज। और कल मेरा हेडेक हो रहा था, सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। कुछ सवालों के जवाब हैं जो कि मुझे आपको देने हैं, मुझे लग रहा है दे देते हैं तो सही रहेगा। बाकी सवाल पूछ के क्या आप लोगों को जानने की इच्छा हो रही है। तो पहली चीज तो ये इयररिंग्स के लिए कई लोगों ने बोला है दिखा दूं, मैं पास से दिखाती हूँ, वैसे समझ में नहीं आएगी। तो ये देखिए, एक मिनट यार फोकस नहीं मिल रहा उसको, 2 मिनट ना। ये देखिए, ये है ऐसा इयररिंग है, सिंपल है, बिल्कुल छोटा सा है। आपको पता है कानों में कितना अच्छा जाता है, और पूरे में स्टोन लगे हुए हैं। बट एक्चुअली ना ये मैं रोज में पहनती हूँ, इस वजह से वो थोड़ा सा पुराना सा हो गया है, और मुझे छोटे छोटे ही पसंद है ऐसे। और ये पेच वाला है तो सही है मतलब कि, और टॉप्स ही मेरे कानों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं यूजुअली गोल्ड में जो आपने देखा होगा टॉप्स पहनती हूँ। मेरे पे सुई धागा या लटकन झटकन अच्छा नहीं लगता है, सुई धागा क्योंकि मेरा लंबा फेस है ना तो नहीं अच्छा लगता है।
ये मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले लिए थे, 2 साल पहले लिए थे, ध्यान भी नहीं है मुझे कब लिए थे। बट अच्छा, इस टाइप में और है मेरे पास, छोटी सी बाली है, उसमें भी स्टोन लगी हुई है। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे लास्ट ईयर वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था, वो भी बहुत प्यारा है। और वो, लेकिन ना उसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसको पहनो खुल खुल जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उसको डर लगता है, बट है बहुत प्यारा। आपने देखा होगा, जो लोग जानते हैं, मैं इसको पहन लूँ पहले। बट हाँ, डेली में ना ऐसे छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं, और कहीं भी साड़ी, सूट, कुर्ता, लेगिंग सब में अच्छे लगते हैं, जीन्स वीन्स सब में ही अच्छे लगते हैं इस टाइप के। तो इसलिए, और मेरे पास वैसे भी मैंने बताया ना मेरा फेस लंबा है, तो छोटे ही अच्छे लगते हैं। और बस अब मैं ना, एक और सवाल है जो कि आप लोगों को खाया जा रहा है वो ये है कि एक्चुअली मैं ना वेट गेन कर रही हूँ काफी ज्यादा, तो पेट निकल रहा है, तो सबको लग रहा है कि मैं कोई खुशखबरी देने वाली, कमी ही निकल रही है। खुशखबरी अभी तो नहीं दे रही हूँ, कुछ भी ऐसी खुशखबरी नहीं है, होगी तो फॉर श्योर बताऊंगी। लेकिन कमेंट्स तो ऐसे करते हो यार, आप लोग भर देते हो कमेंट्स कर करके, जिसको नहीं हो, जो मतलब कुछ भी न्यूज उड़ा देते हो। मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं कि ऐसा कुछ है, मैंने कमेंट्स लाइक कर दिए, तो आप लोग सोच लेते हो कि ऐसी कोई खुशखबरी दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी पता नहीं, होता है एक एज के बाद लोग वेट गेन करते हैं, और मैं हमेशा चाहती थी थोड़ा सा गेन करना वेट, तो थोड़ा वाला गेन मैंने कर लिया है वेट, अदरवाइज मैं बहुत दुबली लगती थी। तो मतलब मेरी हाइट 5'5" है और मेरा वेट 56 है, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट है। 5.5 ये हाइट है, तो जिस हिसाब से 56 kg वेट आई थिंक सही है, तो परफेक्ट हूँ। बट हाँ, थोड़ा टमी तो निकल रहा है, नो डाउट। होता क्या है, टमी निकलने का रीज़न मुझे पता है। आजकल मैं ठंड की वजह से डिनर करती हूँ और सीधे सो जाती हूँ, और डिनर कर तुरंत बेड पे आओ, तो जो नहीं होना होता मोटा, जिसको, उसकी टमी निकल आती है, वो मोटा हो जाता है। तो मुझे नो डाउट वॉक करना चाहिए। वॉक्स मुझे लगता है बेस्ट होता है अगर आपको टमी करना है कम, और ये स्टार्टिंग में ही अगर कर दो तो सही है, जो कि मैं आलस कर रही हूँ स्टार्टिंग में ही। और अगर अभी एक बार निकला, मुझे पता है वो निकला ही रह जाएगा। कोई नहीं, थोड़ा सा ठंड कम हो जाए, एक आधी वीक से। अपने मन को समझा रही हूँ, चाहे आप जो भी समझो बट एक वीक से मैं स्टार्ट करूंगी वॉक करना। बीच में किया था मैंने, बट फिर से वो ठंड इतनी बढ़ गई कि सब चला गया किनारे। तो जो भी आपके मन में है कश्मकश, और मेरे वेट को लेके, मेरे वजन को लेकर, मेरी टमी को लेकर के, तो मैंने सोचा आज डाउट क्लियर कर ही देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मुझे दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट करना है, और सोमा आज भी नहीं आई है, छुट्टी पे है वो भी, आज उसकी भी तबीयत सही नहीं है। चलिए देन, बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा।